आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गोल्डीलॉक ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप पेशे से, एजुकेशन से आप CMT सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन हैं, CFT चार्टर्ड फाइनेंशियल टेक्नीशियन है, MSTA मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट है और स्टॉक मार्केट का लंबा गहरा अनुभव गौतम शाह साहब का है, 20 सालों से ज़्यादा काम। आइए बढ़ते आगे और स्वागत करते हैं गौतम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एडवांस में आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बताएं सर, सिर्फ इतना भरोसा दिला दें कि सर 2026 में थोड़ा पैसा बनेगा। गुड मॉर्निंग सिंघवी जी, थैंक यू टू यू एंड योर टीम एज वेल। देखिए अभी मैंने तो पिछले 20 साल में ऐसा एनवायरनमेंट देखा नहीं है कि हम लाइफ टाइम हाई से 1% दूर है और ऐसे लग रहा है कि कितनी बड़ी बेयर मार्केट प्ले हो चुकी है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेंटिमेंटल सिनेरियो है और मुझे लगता नहीं है कि हिस्टोरिकली कभी भी मार्केट्स इस सिचुएशन से टॉप आउट किया है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया विक्स को देखें तो वो कल 10 के लेवल के नीचे चला गया। तो इंडिया विक्स तो आपको ये कह रहा है कि एक्चुअली देयर इज नो फियर इन द सिस्टम, बट लोगों के माइंड्स में काफी वीकनेस है। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि जो रिसेंटली हुआ है, क्या ये कंसोलिडेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? मेरा मानना है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। बाजार जब 26,200 के 50 के आसपास गया तो वहां पर बेसिकली एक रुक गया है। वहां पर उसे एमुनेशन नहीं थी न्यूज फ्लो की। ग्लोबल मार्केट्स अब अच्छे हो गए हैं। तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन जैसे ही खत्म होता है, जो मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 हफ्ते में हो जाना चाहिए, तो मार्केट शुड मूव टुवर्ड्स लाइफ टाइम हाइज एंड बियॉन्ड। तो हमारा लॉन्गर टर्म वर्किंग टारगेट है 27,500 अगर आप 3 से 6 महीने के बारे में सोचते हैं, और अगर 12 से 18 महीने के हिसाब से सोचते हैं तो 28,400 हमारा लॉन्ग टर्म वर्किंग टारगेट है। चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, अगर आप इंडेक्स हैवीवेट्स को देखें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हुआ, IT हुआ, मेटल्स हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, तो ओवरऑल बेसिस पे मार्केट खराब नहीं है जितना दिखता है। 25,700 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। जब तक वो सेफ है, मेरा मानना है कि इवेंचुअली मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। मगर इस मार्केट में आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। हर कुछ नहीं चलेगा, हर सेक्टर नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे पॉकेट्स में है, कंफर्टेबल पॉकेट्स में है, अगर आप उन स्टॉक्स में है जिसमें वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तब आई थिंक मार्केट में 2026 में पैसा बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत ही खूबसूरती से आपने एक ही सेंटेंस में पूरा मार्केट का हाल बयान कर दिया कि लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदी के मार्केट, वो बेयर मार्केट की हालत है। बिल्कुल बहुत बहुत सही कहा। लेकिन उसकी वजह भी एक है गौतम सर की, चलो इंडाइसेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मार लगी है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो लोगों के 20 से 30% नीचे चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। इनमें क्या कोई उम्मीद रखी जाए कि 2026 में इनमें भी सुधार होगा? देखिए सिंघवी जी, डिपेंड करता है कि आप किन शेयरों में काम करते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स है NSE का, उसको हम लोग बोलते हैं मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। राइट सर। ये सिर्फ एक 25 स्टॉक का इंडेक्स है जिसमें लिक्विडिटी बेस्ट है, फंडामेंटली सबसे सॉलिड कंपनीज है। ये इंडेक्स भी अभी 2% लाइफ टाइम हाई से दूर है। तो जो क्वालिटी मिड कैप्स और जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स है, समझिए 200-250 स्टॉक्स जो है आउट ऑफ 2000 कंपनीज, दे हैव एक्चुअली डन वेरी वेल इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो वहां पर कोई चिंता की बात नहीं है। बट क्या लोगों का आदत हो गया है पिछले 5 सालों में ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टॉक्स में पैसा बनाने का, और उसमें पैसा अभी बन रहा नहीं है क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड की बाइंग नहीं है और HNI का इंटरेस्ट काफी कम है और मार्केट अपना इतना शैलो हो गया है कि थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है ये सब शेयरों में तो वो बहुत जल्दी से गिर जाते हैं। वही अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखिए, मैक्स फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स, आई कैन नेम मेनी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में डेफिनेटली कम बैक आएगा। आई थिंक एक ऐसे लेवल्स पे है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है। बट द की पॉइंट इज क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में रहिए जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हैं, वो अच्छा करेंगे अगले 1 साल में। आपने बहुत सही कही कि मिड कैप स्मॉल कैप खरीदने भी हैं तो वो अच्छे वाले, बेहतर वाले, मतलब एकदम वो कचरा वाले ना खरीद लें जो कि चले ही ना। लेकिन हर बार जब थोड़ी मजबूती बनती है, तेज़ी बनती है, तो लीडरशिप भी बदलती है। इस बार की तेज़ी में लीडरशिप आपको कहाँ नजर आती है? कोई सेक्टर, कोई स्टॉक्स जो आपको लगता है कि ये आगे रहेंगे, भागेंगे? देखिए लीडरशिप तो स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, वो बैंक्स के साथ है। आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, और बैंक्स में भी PSU बैंक्स ने आपने देखा क्या किया। SBI 1000 के लेवल के पास है। कैनरा बैंक में मूवमेंट देखिए, यूनियन बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए।
टॉप पीएसयू बैंक्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन द लास्ट 3 to 6 months, और हम गोल्डीलॉक्स में इसको काफी रेकमेंड कर चुके हैं एज अ बास्केट इन द लास्ट 6 months। तो बैंकिंग अभी भी मुझे अच्छा लगता है। 60,000 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वहां से थोड़ी बहुत वीकनेस आई है। मुझे लगता है कि अगले अटेम्प्ट में 60,000 निकल जाएगा, और अगर वो होता है तो बैंक निफ्टी 67,000 तक जा सकता है। पर जो पुराने बड़े थीम्स थे, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, वो अभी चल रहे नहीं है। कैपिटल गुड्स वो अभी चल रहे नहीं है। बट एक जो सेक्टर है जो मैं पिछले 6-8 महीनों से कहते आया हूं, वो है मेटल्स। अगर आप नॉन फेरस मेटल्स में देखिए, वहां एक मेगा ट्रेंड है, और बेस मेटल्स में जो दुनिया भर में जो हो रहा है अभी, मुझे लगता है कि इसमें और बड़ी तेजी है। तो नए सेक्टर्स डेफिनेटली निकल के आ रहे हैं। अगर आप एल&टी ग्रुप स्टॉक्स को देखें, मेटल्स ओवरऑल बेसिस पे देखें, ऑटो को देखें ओवरऑल बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि यहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है अलोंग विद बैंक्स एंड द एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप, और 66-67 हज़ार तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है। एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट बैंक निफ्टी पर आया है गौतम शाह साहब की तरफ से। आइए गौतम जी, जो ड्रीम रन सोने और चांदी में चल रहा है, क्या 2026 में ब्रेक लगेगा या आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ब्रेक लेगा। आई थिंक पिछले 2 सालों से हम इसमें काफी बुलिश रहे हैं, और हमारा रिकमेंडेशन पिछले 1 महीने में प्रॉफिट बुकिंग का रहा है। मुझे लगता है कि जो होना था एक बार के लिए हो गया। इस लेवल्स पे खरीदारी नहीं कीजिए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है नहीं। सिल्वर पे 66-67 डॉलर्स पे काफी बड़ा रेसिस्टेंस है। गोल्ड में 43-4400 इंटरनेशनल प्राइसेस में काफी बड़ा रेसिस्टेंस है। और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में हम एक अच्छा करेक्शन गोल्ड और सिल्वर में देखेंगे। बट अगर आपका 3 से 5 साल का नजरिया है, तब आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि करेक्शन के बाद ये वापस आएंगे, क्योंकि ये मल्टी ईयर ट्रेंड है मेरे हिसाब से। सो शॉर्ट टर्म व्यू इज नेगेटिव, लॉन्ग टर्म व्यू इज पॉजिटिव। अभी ज्यादा इक्विटी मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ना कि गोल्ड और सिल्वर में। तो सोने चांदी में एक तरफा तेजी के बाद अब थोड़ा सा रुक जाना ठीक है। नया निवेश करने के पहले थोड़ा सा करें इंतजार करेक्शन का। कच्चा तेल, इसके लिए तो ये साल बहुत ही खराब रहा है, 20% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। अब बस या और गिरना बाकी है सर? देखिए, नाइमेक्स क्रूड $55 के आसपास है। जब तक ये 55 और 70 के रेंज में है, तब तक मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि क्रूड में प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो ज्यादा चल जाए तो प्रॉब्लम, और अगर ज्यादा गिर जाए तो प्रॉब्लम। क्योंकि हर तरफ से इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये खराब है इंडियन मार्केट्स के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए। मेरे हिसाब से क्रूड एक रेंज में रहेगा। बट जो मैं अभी ज्यादा क्लोजली देख रहा हूं, वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर 91 के लेवल पे है। काफी बड़ी अप्रिसिएशन हमने पिछले कुछ महीनों में देखी। उसके कारण भी इंडियन मार्केट्स उतना चला नहीं। 91 हाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और अगर यहां से रुपी अगर अप्रिशिएट करना चालू कर दे, जो मेरे हिसाब से हो सकता है, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है इंडियन रुपी और निफ्टी का और इंडियन मार्केट्स का। तो मुझे लग रहा है कि 91 में एक बॉटम रुपी के लिए बन सकती है। बिल्कुल। तो करेंसी मार्केट में भी थोड़ा सा एक बार फिर से बताएं सर, क्या क्या लेवल्स आपने रुपए के बताएं डॉलर के सामने? 91 हाफ। बस यहीं रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा? देखिए, बोल तो नहीं सकते हैं, नहीं, घटते ही मतलब जा रहे हैं हाँ, ऐसे तो ब्रॉडली मतलब पिछले रुकना 8 चाहिए। महीने में। हाँ, बट स्टडी के हिसाब से यही लगता है कि 91 हाफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडियन रुपी का। और जिस तरह की मैडनेस हमने पिछले 1 महीनों में देखी है, ऐसे रुपी तो देखिए एक स्मॉल कैप स्टॉक की तरह चल रहा है अभी, जिस तरह से हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ स्टेबिलिटी आएगा। अरे ना गौतम सर, आज आप सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैं थोड़ा सोचूंगा एक आध कोई मुश्किल वाला सवाल भी पूछूं, सारी अच्छी बातें की। सर, ये अमेरिका के बाजार ढह तो नहीं जाएंगे? बबल वबल फूटने वाला है क्या 2026 में? देखिए, बबल की बातें तो 2 साल से चल रही है। राइट। तो उसके बाद भी हमने यूएस मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ देखा। यूएस मार्केट इज राइट एट द फोरफ्रंट ऑफ द एआई ट्रेड, व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड। यूएस मार्केट कंपनीज अभी भी काफी स्ट्रांग है। एनवीडिया का रिजल्ट्स देखिए, अल्फाबेट के रिजल्ट्स देखिए, अभी भी काफी स्ट्रांग है। उसके वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरह से यूएस मार्केट्स पिछले 1-1.5 महीने में वापस आए हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये एआई ट्रेड इमीडिएटली रिवर्स होगा। तो हो सकता है कि यूएस मार्केट में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं हो, पर ज्यादा वीकनेस मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अभी द बेस्ट ऑफ द एआई ट्रेड इज स्टिल अहेड ऑफ अस। और अगर वो होता है तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहेंगे। एंड व्हाई यूएस? अगर आप एशियन मार्केट्स को देखिए, चाइना देखिए, हांगकांग देखिए, सिंगापुर देखिए, ताइवान देखिए, सब अच्छे कर रहे हैं। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो जर्मनी देखिए, लंदन देखिए,
काफी अच्छे हैं। तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इन जनरल इज पॉजिटिव, सो देयर इज नो रीजन टू बी स्टैंड अलोन बेरिश ऑन इंडिया। मालूम है कि हमारे ओन प्रॉब्लम्स हैं, हमारा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है, पर अच्छे स्टॉक्स इंडिया में अच्छे करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरी पूरी राय, भारत पर फोकस करें, भारतीय शेयरों पर फोकस करें और जहां अच्छी स्टोरीज, अच्छे वैल्यूएशंस, अच्छे फंडामेंटल्स हैं वहां पैसा लगाएं। 2026 होगा आपके लिए बेहतर, ये भरोसा दिलाते हुए गौतम शाह साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने एकदम साफ क्लियर कट डायरेक्शन हमारे दर्शकों को समझाया नए साल के बारे में। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए शुक्रिया।